आज गिराए जाएंगे नोएडा के ट्विन टावर्स, ध्वस्तीकरण की सभी तैयारियां पूरी। डिमोलिशन से पहले पिकनिक स्पॉट बनी ट्विन टावर साइट, रात भर पहुंचते रहे लोग। ध्वस्तीकरण से पहले इमारत के पास सेल्फी और फोटो लेने वालों की लगी होड़। देर रात पुलिस ने की ट्विन टावर की बैरिकेडिंग, अब सिर्फ इमरजेंसी केस में आने जाने की इजाजत। इमारत के आसपास पुलिस का सख्त पहरा, हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है नजर। ट्विन टावर्स के गिराने का काउंटडाउन जारी, दोपहर 2:30 बजे बिल्डिंग में होगा धमाका। नोएडा के ट्विन टावर गिराए जाने से पहले अस्पतालों को अलर्ट जारी, रहेंगे हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलो बारूद का होगा इस्तेमाल, पलक झपकते ही जमींदोज हो जाएगी 32 मंजिला इमारत। नोएडा में ट्विन टावर के करीब नो फ्लाई जोन का ऐलान, ड्रोन को भी उड़ने की इजाजत नहीं। सुपरटेक ट्विन टावर्स को भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी की वजह से गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, दोनों टावर की मौजूदा वैल्यू 700 से 800 करोड़ रुपए। दो दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने नए फुट ओवर अटल ब्रिज का किया लोकार्पण। करीब 74 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये ब्रिज, आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है अटल ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के खादी महोत्सव में हो शामिल, 7500 खादी कारीगर महिलाओं के साथ काटा सूट। गुजरात के खादी महोत्सव में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूत काटना ईश्वर की प्रार्थना से कम नहीं। जिन पूजा की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसा लगता है इस सूत कातने की प्रक्रिया भी जैसे ईश्वर की आराधना से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की अपील, बोले आने वाले त्योहारों में खादी से बने उत्पाद ही उपहार में दें। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, इसमें खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प जोड़ा। खादी महोत्सव में एक प्रदर्शनी भी हुई, जिसमें 1920 के दशक से इस्तेमाल में लाए गए विभिन्न पीढ़ियों के 22 चरखों को किया गया प्रदर्शन। अहमदाबाद से सीधे गांधीनगर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, मां हीराबेन से मिलकर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कच्छ जिले का करेंगे दौरा, यहां वो स्मृति वन समेत करीब 1 दर्जन परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। स्मृति वन 470 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। ये म्यूजियम प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को 7 विषयों पर 7 खंडों में किया गया है विभाजित। भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के स्मारक का में है नाम। पीएम मोदी भुज में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर भी है शामिल। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 357 किलोमीटर। नहर के एक हिस्से का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर से कच्छ जिले के सभी 948 गांव और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन विधायकों को लेकर लौटे रांची, विधायकों के साथ एक बार फिर की बैठक। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी बैठक में रहे मौजूद। सीएम सोरेन विधायकों को सीएम हाउस से 3 लग्जरी बसों से खूंटी जिले के लतरातू डैम लेकर गए थे। विधायकों के साथ बोटिंग का उठाया लुत्फ। 2.5 घंटे तक डोमरगढ़ी गेस्ट हाउस में रुक रहे विधायकों की सुरक्षा के लिए भारी फोर्स रही तैनात।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया बड़ा दावा, बसों में केवल 33 विधायक गए, 10 से 11 विधायक अभी भी संपर्क में नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे हैं हेमंत सोरेन, चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेजी है सिफारिश। लखनऊ के बाद अब भोपाल के मॉल में नमाज पर हंगामा, विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा, पुलिस बल तैनात। कांग्रेस की अहम बैठक, आज तय होगी अध्यक्ष के चुनाव की तारीख। दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर मिले आनंद शर्मा, 4 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे गुलाम नबी आजाद। आप नेता संजय सिंह ने करोड़ों की कर्ज माफी पाने वाले 43 कंपनियों की सूची की जारी। यूपी में महंगाई पर बीजेपी को घेरने के लिए आप सभी जिला मुख्यालयों पर निकालेगी मार्च। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोदी सरकार ने आतंकवाद विरोधी सभी कानूनों को सशक्त बनाने का किया काम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने की 100 से ज्यादा किसान संगठनों के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश में टोमेटो फ्लू से निपटने की तैयारी पुख्ता, हर अस्पताल में अलग बेड का इंतजाम। यूपी के सीतापुर में अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, जमीन, घर और दुकान की सील। बिल्किस बानो केस में 11 कैदियों की रिहाई के खिलाफ 125 नौकरशाहों ने सीजीआई को लिखा पत्र। जस्टिस यूयू ललित ने ली देश के 49वें चीफ जस्टिस की शपथ, 74 दिनों का होगा कार्यकाल, न्यायिक सिस्टम में बड़े सुधारों का दिया भरोसा। राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस ललित को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य केंद्रीय मंत्री हुए शामिल, पूर्व न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना भी रहे मौजूद। 68,000 से ज्यादा गांव में टीबी के खिलाफ मुहिम, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने आश्वासन अभियान के तहत शुरू किया अभियान, डोर टू डोर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग। सोनाली फोगाट मामले में सीसीटीवी में कैद नई तस्वीर से आया ट्विस्ट, जबरन कुछ पिलाते दिखा पीए सुधीर, दोनों मुख्य आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी। सोनाली फोगाट हत्याकांड में अब तक 5 गिरफ्तार, गोवा पुलिस ने कर्लीज क्लब के मालिक को भी किया गिरफ्तार, क्लब के बाथरूम से मिला था ड्रग। गोवा पुलिस ने कर्लीज रेस्टोरेंट की पहली मंजिल भी की सील, जिस कमरे में ठहरी थी सोनाली वो भी सील। सोनाली फोगाट की मौत के केस में बड़ा खुलासा, गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट को कुछ ऐसा दिया गया था जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस के मुताबिक देर रात सुखविंदर सुधीर और सोनाली फोगाट को पार्टी में देखा गया, सीसीटीवी का भी किया सिक्योर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, मॉक असेंबली का आयोजन। शराब नीति को लेकर दिल्ली में बवाल जारी, बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आज दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए नारे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे, पोस्टर और बैनर लेकर किया विरोध। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। कोयंबटूर के निजी कॉलेज में 2 दिवसीय 16वीं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और सुरक्षा मानकों की शुरुआत, मौके पर साइबर सुरक्षा के डायरेक्टर भी मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में श्रील के 150वें जन्मदिन के अवसर पर श्रील प्रभुपाद मेमोरियल हॉल का किया शिलान्यास, कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर खास तैयारियां, 14 लाख से ज्यादा दीप जलाने का है टारगेट। खेल जगत में जम्मू कश्मीर सरकार की शानदार पहल, पुंछ में स्थापित किया राज्य का पहला बॉक्सिंग रिंग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सूरत में वाइब्रेंट वेवर्स एक्सपो 2022 के उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा, कहा गुजरात के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग कैंप के पीएफआई कनेक्शन को लेकर एमएचए सख्त, एनआईए करेगी जांच। ट्रेनिंग
ट्रेनिंग कैंप में युवकों को दंगों के लिए तैयार करने का आरोप। एनआईए ने यूएपीए की धाराओं के तहत दर्ज किया केस। कराटे टीचर और पीएफआई पर एक्शन लेगी एनआईए, 25 लोगों पर केस दर्ज। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएफआई के कैंप में 200 लोगों को दी गई ट्रेनिंग। इस्लामाबाद में दंगे की साजिश की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने एनआईए को दिए जांच के निर्देश। मध्य प्रदेश में दिखी शनिचरी अमावस्या की रौनक। त्रिवेणी घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज। भारी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। श्रीनगर में रक्तदान का मेगा रिकॉर्ड बनाने की हुई अनोखी पहल। हु इज हुसैन संगठन ने ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन। लोगों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। गोरखपुर के महेश शुक्ला बने झाड़ू वाले बाबा। स्वच्छता के लिए 2008 से शहर में लगा रहे हैं झाड़ू। उत्तराखंड सरकार का सराहनीय कदम। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर मिलेगा 1000 से लेकर 25,000 तक का इनाम। अयोध्या में तेजी से चल रहा है राम मंदिर निर्माण का कार्य। गर्भगृह में चबूतरे के कार्य का हुआ लगभग समापन। तराशे गए पत्थरों का काम हुआ शुरू। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। नागपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया मारबत बड़गया उत्सव। 141 साल पुरानी परंपरा के तहत कार्यक्रम को देखने के लिए दूसरे राज्यों से आते हैं लोग। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां तेज। फूलों से सजाया गया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए कार्यालय का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। दिल्ली को मिला पहला सैनिक स्कूल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने झरौदा कला में किया शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन। मानसा में हरसिमरत कौर बादल ने नन्ही छा अभियान के तहत 76 लड़कियों और महिलाओं को दी सिलाई मशीन। कहा, इस अभियान का उद्देश्य है घर में बैठी बच्चियों को कौशल देना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का किया उद्घाटन। हुए शामिल युवाओं को चेक बांटकर किया सम्मानित। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमबी फूड्स के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, उत्तराखंड में बागवानी और कृषि की अपार संभावनाएं। गृह मंत्रालय आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ एसपी समेत देश के 6 पुलिस अधिकारियों को करेगा सम्मानित। इस खबर से पुलिस महकमे में खुशी की लहर। यूपी के इटावा में बाढ़ पीड़ितों का विरोध। अधिकारियों से राहत लेने से परहेज। आगरा में चंबल का कहर। बाढ़ में बह रहे हैं मकान। यूपी के औरैया जिले में यमुना का कहर जारी। बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन द्वारा दी जा रही है मदद। यमुना और गंगा के रौद्र रूप का प्रयागराज हुआ शिकार। निचली बस्तियां पानी से हुई लबालब। 64 साल पुराना मोटक्का पुल नर्मदा के उफान में हुआ ध्वस्त। भारी वाहनों का आवागमन भी हुआ बंद। महामुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने दिलाया भरोसा। पिछली हार को भुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लगा देंगे पूरा जोर। आज एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबला। आप लोग बनाइए, बट अंदर से हम हमारा काम करेंगे, फोकस करेंगे गेम के ऊपर और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। दुबई में आईसीसी एकेडमी में रोहित शर्मा ने जीता फैंस का दिल। फैंस के पास जाकर की मुलाकात। भारत पाक मुकाबला में केएल राहुल ने कहा, काफी एक्साइटिंग होगा मैच। इस मुकाबले का है सबको इंतजार। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी दुबई में की प्रैक्टिस। बाबर आजम की अगुवाई में किया अभ्यास। टीम से जुड़े हसन अली। एशिया कप के पहले ही मैच में उलटफेर। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दी करारी मात। पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हैदराबाद में की मुलाकात। तेलंगाना दौरे पर हैं जेपी नड्डा।
पंजाब के अध्यापक को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में बीला का सरकारी स्कूल बना था पंजाब का पहला स्मार्ट स्कूल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिर्जापुर में पत्नी संग किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन। विंध्य कॉरिडोर परियोजना का भी किया निरीक्षण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काशी विश्वनाथ मंदिर का किया दर्शन, कहा सबके लिए मंगल कामना। यूरोप में पड़ रहा है 500 वर्षों में सबसे बड़ा सूखा। 47% यूरोपीय देश इस वक्त सूखे की चपेट में। यूरोपियन यूनियन ने जारी किया चौंकाने वाला आंकड़ा। पाकिस्तान में बाढ़ से बिगड़े हालात के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य तेज। सेना संभाल रही है राहत और बचाव कार्य। बाढ़ से अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। यूक्रेन ने किया रिकॉर्ड 8,40,000 टन कृषि उत्पाद का निर्यात। ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन की सरकार ने किया निर्यात। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने प्रतिद्वंदी फाइजर और जर्मन दवा निर्माता बायोएनटेक पर ठोका मुकदमा। वैक्सीन निर्माण टेक्नोलॉजी की नकल का लगाया आरोप। सोमवार से शुरू हो रहे यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंची सेरेना विलियम्स। 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी सेरेना आखिरी बार इस साल के यूएस ओपन में होंगी शामिल।